Hello everyone. Let's discuss a few questions in worksheet 4 which have been asked frequently related to the topic Gauss's theorem. Now the first question says define electric flux and write its SI unit. So the answer says electric flux is defined as the total number of electric field lines passing normally through a given surface. अगर हमारे पास एक surface है उसके अंदर से normally कितनी electric field lines pass कर रही हैं, that will give me the electric flux. And we also studied that electric flux is equal to closed surface integration of E vector dot ds vector. Now इसकी SI unit क्या होती है? न्यूटन meter square per coulomb. This is the SI unit. Let's come to the second question. State Gauss's law in electrostatics. Gauss's theorem states that electric flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by it. कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस से क्लोज्ड सरफेस से पास कर रही है, दैट इज सिंपली गिवन बाय द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट डिवाइडेड बाय epsilon naught. This is the statement of Gauss's theorem. We can also write it as phi E is equal to closed surface integration of E vector dot ds vector, which is equal to q upon epsilon naught. Now the third question says that a charge q is enclosed by a spherical surface of radius r. If the radius is doubled, how would the electric flux through the surface change? इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उसकी रेडियस है r. दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस एंड इट इज एनक्लोजिंग अ चार्ज q. इसके सेंटर में, इसके अंदर, सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज कितना है? q. अगर हम इसकी रेडियस डबल कर देते हैं, एक दूसरा स्फीयर बना देते हैं जिसकी रेडियस क्या है? 2r. इन दैट केस फ्लक्स कितनी हो जाएगी? इनिशियली द फ्लक्स वाज phi e is equal to गॉस थ्योरम अगर हम लगाते हैं दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिंपल, और कुछ नहीं करना हमें, बिकॉज दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. नाउ जब मैंने रेडियस बढ़ा दी, क्या ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज एनक्लोज कर रहे हैं, कम चार्ज एनक्लोज कर रहे हैं? नो चेंज इन द चार्ज इज देयर विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस. जो न्यू सरफेस आई है दैट इज ऑल्सो एनक्लोजिंग दिस चार्ज q. ये भी उतना ही चार्ज एनक्लोज कर रही है. तो द न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल अगेन बी गिवन बाय q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब क्या कोई फ्लक्स चेंज हुई है रेडियस डबल करने पर? नो, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुई. सो द आंसर इज देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स if the radius of the sphere is doubled. Let's come to the next question. A charge small q is placed at the center of a cube. What is the electric flux passing through one of its surface? इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q जो एक क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है. लेट अस सपोज इस क्यूब की एज है a. Then the distance of this cube is a by 2 and is directly above the center of the bottom surface, bottom square. Now हमें बताना है कि इस एक सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पियर्स करते हुए निकल रही होंगी. उसके लिए अगर मैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर कैलकुलेट करूंगी तो मुझे हर पॉइंट पे ये जो एंगल है बीच में निकालना ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ds वेक्टर तो नॉर्मली है लेकिन इन दोनों में कहीं पर एंगल ज़्यादा है और कहीं पर एंगल कम है, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत टफ हो जाएगा. सो इन दिस केस आई नीड टू अप्लाई गॉसेस थ्योरम. मेरी गॉसेस थ्योरम लेकिन क्लोज सरफेस पे ही अप्लाई कर सकती हूँ मैं. सो इन दिस केस आई विल कंसिडर द होल क्यूब. पूरे क्यूब में से कितनी फ्लक्स पास करेगी? दिस इज अ क्लोज सरफेस. देन द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इज स्मॉल q डिवाइडेड बाय epsilon naught. This is Gauss theorem. This is what Gauss theorem says. Now, अगर मैं चाहती हूँ कि एक सरफेस में से कितनी फ्लक्स पास करी मुझे वो निकालनी है. टोटल कितनी सरफेसेस है? 6, और सारी की सारी सरफेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अराउंड दिस चार्ज. इसका मतलब एक सरफेस में से कितनी पास करेगी? द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस विल बी गिवन बाय 1/6 टाइम्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे क्यूब में से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक फेज में से कितनी होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1/6 टाइम द फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब. रिमेंबर, मैं यहाँ पे इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा चार्ज बहुत सिमेट्रिकली प्लेस्ड है सेंटर में. अगर ये थोड़ा पास होता, एक सरफेस के पास होता, बाकी सरफेसेस से दूर होता, तो इन दैट केस इसमें क्या होता कि एक सरफेस में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती और दूसरे सरफेस में से कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती. तो उस केस में मैं ये अपनी चीज नहीं कर सकती थी, मैं 1/6 से डिवाइड नहीं कर सकती थी बिकॉज इट वॉज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5 says, consider two hollow concentric spheres S1 and S2 enclosing charges 2Q and 4Q respectively as shown. यहाँ पर हमें डायग्राम में दो स्फीयर्स दे रखे हैं S1 और S2. The inner sphere is S1 and the outer sphere is S2. और इनके अंदर S1 के अंदर कितना चार्ज है हमारे पास? 2Q और S2 के अंदर 4Q. Now the first part says, find out the ratio of electric flux through them. हमें ये निकालना है कि सरफेस S1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस S2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उनकी रेशियो क्या है. अब बताओ, जो S1 सरफेस है उससे जो फ्लक्स निकलेगी दैट विल बी गिवन बाय फ्रॉम गॉसेस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q enclosed by S1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है S1? 2Q चार्ज एनक्लोज कर रही है डिवाइडेड बाय epsilon naught. This was the flux through S1. Now what is the flux through S2? कितना चार्ज enclose कर रही है वो? It is enclosing a charge 4Q? No, it is enclosing a net charge of 4Q plus 2Q. ध्यान रखो ये 2Q भी तो S2 में ही इंक्लूड हो रहा है. तो इसके अंदर S2 सरफेस ये जो स्फीयर है इसके अंदर 6Q चार्ज आ रहा है, ना कि 4Q. So it is equal to 6Q upon epsilon naught. So on that it gets cancelled, Q gets cancelled and epsilon naught gets cancelled. I'll get 1/3. This is the ratio of electric flux through them. Now the second part says, how will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1 in place of air. हमने S1 के अंदर एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज एप्सिलॉन आर. दिस इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो हमें बताना है कि S1 से जो सरफेस लिंक थी, S1 से जो फ्लक्स लिंक थी उसमें कितना चेंज होगा. देन द फ्लक्स थ्रू S1, द न्यू फ्लक्स थ्रू S1 विल बी गिवन बाय Q enclosed divided by epsilon naught. What is the charge enclosed by this surface? That is 2Q divided by, now it's epsilon naught epsilon r. I already told you this is the new electrical permittivity of the medium. तो हमारे पास this will be the answer कि S1 से जो flux linked होगी that will be 2Q upon epsilon naught epsilon r, because epsilon naught epsilon r is the electrical permittivity of the medium. So that's all for now. I hope you understood all the important questions. That's all for now. Have a good day.